आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेखीय प्रोग्रामन समस्या का निम्न अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। जहां पर 5x प्लस 3y लेस इक्वल 15, 2x प्लस 5y लेस इक्वल 10 तथा x जो है ग्रेटर इक्वल 0 है, y ग्रेटर इक्वल 0 है और z बराबर 10x प्लस 3y का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें z बराबर कितना दिया हुआ है, तो z बराबर हमें दे रखा है 10x प्लस 3y और हमें यहाँ पर क्या करना है, z का ही अधिकतम मान अर्थात z मैक्स का मान हमें ज्ञात करना है, z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में 5x प्लस 3y लेस इक्वल 15, 2x प्लस 5y लेस इक्वल 10 और दे रखा है x जो है ग्रेटर इक्वल 0 है और y जो है वो भी हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 है। तो अब हम इनको ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हम ये जो है 5x प्लस 3y इसको बराबर 15 लेंगे और यहाँ से जो है 2x प्लस 5y इसको बराबर क्या लेंगे, 10 लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम x y का टेबल बनाएंगे, यहाँ से भी हम x y का टेबल बनाएंगे और हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम टेबल बनाते हैं और फिर इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। अब इस टेबल में जब हम यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, y बराबर हमारा 15/3 अर्थात 5 आ जाएगा। तो x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और जब हम यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15/5 अर्थात 3 आ जाएगा। तो y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो x का मान 0 रखने पर y का मान 2 और जब y का मान 0 रखते हैं यहाँ पर तो x मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर x ग्रेटर इक्वल 0 और y ग्रेटर इक्वल 0 है। तब इन टेबल के सहायता से हम क्या करते हैं, अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम यहाँ x का मान क्या रखेंगे, 0 और y का मान 5, तो ये कहाँ बिंदु जाएगा हमारा, तो ये हमारा यहाँ पर बिंदु जाएगा कहीं। ठीक है, x का मान 0 और y का मान 5 और जब हम x का मान 3 और y का मान 0 रखेंगे तो ये बिंदु कहाँ जाएगा, तो x का मान 3 और y का मान 0, ये बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक है, हम इन दोनों को मिलाने से देखते हैं जो रेखा बनेगा वही क्या होगा, इस रेखा का समीकरण होगा। तो इसको हम मिलाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा वो रेखा हो गया। किस रेखा का समीकरण हो गया, तो ये जो है हमारा 5x प्लस 3y 5x प्लस 3y लेस इक्वल 15 का है। ठीक है, लेस इक्वल 15 का। अब हम इसको हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 2 है। तो x का मान 0 कहाँ जाएगा, y एक्सिस पर, तो x का मान 0 और y का मान 2 तथा बिंदु यहाँ पर जाएगा, x का मान 0 और y का मान 2। उसके बाद x का मान 5 और y का मान 0, तो ये बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, x का मान 5 और y का मान 0। अब हम इसको रेखा से मिला देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका समीकरण हो गया, तो ये जो है हमारा 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y लेस इक्वल 10 है। ठीक है, लेस इक्वल 10। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तब हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है। तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक कितना आ रहा है, ये जो बिंदु है, तो जब हम ये जो बिंदु है किस दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से बन रहा है, तो ये जो है हमारा 5x प्लस 3y लेस इक्वल 15 और ये जो है हमारा 2x प्लस 5y लेस इक्वल 10 है। तो इन दोनों को जब हम हल करेंगे यहाँ पे, इन जो दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को, तो यहाँ पर हमारा जो x y का मान आएगा वही क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक होगा। तो ये कितना आ रहा है, तो यह x का मान आ रहा है हमारा 45/19 और y का जो मान आ रहा है वो आ रहा है हमारा 20/19। ठीक है, तो ये हमारा आ गया निर्देशांक इस बिंदु का। अब हमको क्या करना है, अब चेक करते हैं कि इसका रीजन, इसका क्षेत्र किधर जा रहा है। तो यहाँ पर जब इस समीकरण में हम x का मान क्या 0 और y का मान 0 भरेंगे तो कितना आएगा, ये जो है हमारा
5x प्लस 3y लेस इक्वल क्या है 15 है। जब हम यहाँ पर ओरिजिन का निर्देशांक अब जब इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 और ये क्या लेस इक्वल 15, अर्थात क्या आ गया 0 लेस इक्वल 15 आ गया। तो इसमें एक स्टेटमेंट क्या है, 0 जो है 15 से छोटा है, और दूसरा क्या है इसमें कि 0 जो है 15 के बराबर है। तो इसमें एक बात तो सही है कि 0 क्या है 15 से छोटा है, लेकिन एक बात गलत है कि जो 0 इसमें आ रहा है कि 15 के बराबर है। तो इस दो में से क्या एक स्टेटमेंट हमारा सही हो रहा है और एक गलत हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ओवरऑल हम मानेंगे कि सही है, ठीक है। तो इस केस में इसका जो रीजन होगा किधर आएगा, तो इसका जो रीजन होगा हमारा वो ओरिजिन की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये कुछ ओरिजिन की तरफ ये शिफ्ट करेगा। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं दूसरे समीकरण को। दूसरा समीकरण यहाँ पर क्या है, तो यह है हमारा 2x प्लस 5y लेस इक्वल 10 है। जब हम इसमें मूल बिंदु का निर्देशांक डालेंगे 0, तो ये क्या होगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0 लेस इक्वल 10, और ये क्या हो जाएगा 0 लेस इक्वल 10। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, दो स्टेटमेंट आ रहे हैं, दो यहाँ पर कथन आ रहे हैं। एक आ रहा है कि 0 जो है 10 से छोटा है, तो ये बात तो हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर एक आ रहा है कि 0 10 के बराबर है, तो ये हमारा कथन क्या है, गलत है। बट यहाँ पर दो कथन में से जब एक कथन सही होगा तो हम मान कर चलेंगे कि हमारा क्या है, कथन सही है। तो इस केस में ये भी क्या होगा, इसका भी जो क्षेत्र है हमारा ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु की तरफ ही शिफ्ट करेगा। तो इसको हम इस तरह हम निर्देशित कर देते हैं। तो ये भी क्या होगा, इसका जो रीजन होगा, क्षेत्र होगा, वो मूल बिंदु की तरफ शिफ्ट करेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 है। x जो है ग्रेटर इक्वल 0 है, तो x ग्रेटर इक्वल 0 है, तो ये जो क्षेत्र होगा किधर जाएगा, यहाँ से, तो y से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये इस तरह कुछ होगा। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि y जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 है। तो यहाँ पर जब y क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0 होगा, तो उस केस में यहाँ पर जो ये क्षेत्र है इसका ये क्या होगा, ये y के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा ये वाला। तो ये क्या होगा, इस तरह इसका रीजन जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेनली तीन रीजन बन रहे हैं। एक तो ये है, एक ये दूसरा रीजन, और एक ये तीसरा रीजन, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि वो कौन सा इसमें रीजन है इन तीनों रीजन में से जिसमें चारों समीकरण का भाग आ रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो है तो इसमें इस वाला का आ रहा है, ये जो रेखा है इसका आ रहा है, लेकिन ये जो रेखा है इसका नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या होगा हमारा, ये वाला रीजन नहीं होगा। इसका अगर बात करें तो इसमें क्या है, इसमें जो है हमारा इस वाले रेखा का रीजन आ रहा है, जो कि जिसका समीकरण 2x प्लस 5y लेस इक्वल 10 है। और इसमें ये जो क्या है y ग्रेटर इक्वल 0 उसका भी रीजन आ रहा है, x ग्रेटर इक्वल 0 उसका भी आ रहा है, लेकिन जो ये समीकरण है 5x प्लस 3y लेस इक्वल 15 उसका रीजन इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी रीजन यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और यदि हम इस रीजन को देखें जिसको हम 2 से इंडिकेट किए हैं, तो इसमें क्या है, चारों समीकरण का इसमें रीजन आ रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, संगत रीजन यही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो है हमारा संगत रीजन हो गया। अब हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि ये हमारा A है, ये O है, और ये B है, और ये क्या है C है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार OACB संगत क्षेत्र होगा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट अर्थात शीर्ष बिंदु क्या आ रहे हैं, तो इस संगत क्षेत्र के जो शीर्ष बिंदु हैं वो आ रहे हैं हमारे, और यहाँ z बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो z बराबर हमें दे रखा है 10x प्लस 3y। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3y। तो शीर्ष बिंदु है हमारा, एक तो क्या है, एक हमारा O है, O पर क्या है 0,0, फिर B पे क्या है 3,0, C पर क्या है, तो C पर है 45/19, 20/19, और A का जो निर्देशांक है वो है हमारा 0,2। अब हम सभी पर क्या कर रहे हैं, z का मान कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर O बिंदु पर हमारा z का मान क्या आ रहा है, तो O बिंदु पर हमारा z का मान आ रहा है, जब रखेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा 0, तो z का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है।
बी बिंदु पर हमारा जेड का मान क्या आ रहा है, तो जब एक्स का मान 3 रखेंगे तो 30 हो जाएगा प्लस, और वाई का मान जब 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो 30 प्लस 0 क्या हो गया 30। तो यहाँ पर जेड का मान कितना आ रहा है 30 आ रहा है। और जब यहाँ पर हम एक्स का मान 45/19 और वाई का मान 20/19 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जेड का मान कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा जेड का मान 510/19 आ रहा है, 510/19। ठीक है। और यहाँ पर जब हम एक्स का मान 0 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0, और जब वाई का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारा जेड का मान क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर चारों केस में सबसे बड़ा मान कौन है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा कितना 26.84 के आसपास आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि जेड का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, अर्थात जेड मैक्स का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। तो इन चारों में अधिकतम मान कौन सा है, इन चारों में अधिकतम मान ये है 30। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए जेड का अधिकतम मान बराबर क्या हो जाएगा, तो जेड का अधिकतम मान बराबर हो जाएगा अधिकतम मान, अर्थात जेड मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 30 हो जाएगा। और किस बिंदु पर होगा, तो ये जो होगा बिंदु बी पर होगा, जिसका निर्देशांक क्या है, जिसका निर्देशांक है हमारा 3,0। ठीक है। तो बिंदु बी पर इसका जो जेड का मान होगा वो अधिकतम होगा, और कितना होगा 30 होगा। इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि जेड का अधिकतम मान क्या होगा, तो जेड का अधिकतम मान क्या होगा 30 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।